लगी, वो बेचारा तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा। अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं। न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा आकर? सभी अलग अलग पड़े, सब अलग हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो। अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लो, उन्हें अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज़ मिले तो ले जाओ, और नहीं तो अपने घर में रहो। जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए, वही चले जाइए। तो ये खड़ेर हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ेर है, इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी है, और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग जगमग जगमग, अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया, क्षमा करना, ये छाया था। लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया। इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे? छाया का रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी। अरे छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं। अरे वो जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आँख भी है, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता। और तुम मतलब ये है कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी मेरी आय, मेरी आय। ऐसे चले जाओगे आया करते, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप तीर्थों की, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले। हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे। और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता नहीं, आप बता दीजिए। देवता से कहो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की हो, तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा, उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। अब इसमें नहाते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी वोरी माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है। जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी हटा लो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे मकान को, जीते जी छोड़ दे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है
और बहुत लोग आ रहे तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे। अभी देखते देखते अब तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का? अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है, इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में ही तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर, थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुँच चलो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है न खेती है न दुकान, न कोई बीमारी न हाल न बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो, ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव-गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा। अब घर